हेलो बच्चों, आज हम वाक जो ललदेव द्वारा रचित है उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं और ये कक्षा 9 की क्षितिज से है। व्याख्या करने से पहले एक ललदेव जो संत कवित्री हैं उनके बारे में बताना चाहते हैं कि ललदेव एक कश्मीरी पंडित लोकप्रिय कवित्री थी जिनका जन्म सिमपुरा गांव में लगभग सन 1320 ईस्वी में हुआ था। उनके अन्य नाम ललेश्वरी, ललारिफा, लल योगेश्वरी आदि था। उनके जीवन में संबंधित प्रमाणिक जानकारियों का अभाव है और ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु 1391 ईस्वी के आसपास हुई। इनकी जो रचना है वाक है और इस वाक के माध्यम से इन्होंने जनसाधारण को अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करने के बारे में बताए हैं तथा इस बात के लिए भी इन्होंने प्रेरित किया है कि आपके जो कर्म हैं वही आपके साथ जाएंगे। पहली जो लाइन है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। कवित्री कह रही हैं कि मनुष्य का जीवन कच्ची मिट्टी के घड़े के समान है और उसमें कच्चे सकोरों क्या होता है, जो एक मिट्टी का बर्तन होता है, पानी पीने के काम में लाया जाता है ग्रामीण एरिया में, तो उसमें पानी वैसे रुकता नहीं है। जो कच्ची मिट्टी का बर्तन रहेगा पानी तो रुक नहीं पाएगा क्योंकि पानी धीरे धीरे उसे नमी करते करते मिट्टी को गला देगा, तो उसमें पानी रुकता नहीं है। वैसे कवित्री ने जीवन को माना है। ये जीवन जो है बिना उस ईश्वर रूपी अग्नि की तपस्या में तपे जीवन संभव नहीं हो सकता है। तो वही कवित्री कह रही है कि रस्सी कच्चे धागे की जो रस्सी है, जीवन रूपी कच्चे धागे की जो रस्सी है, उससे मैं भवसागर रूपी नाव को खींचने की कोशिश कर रही हूँ, अर्थात उस नाव से भवसागर पार करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। और इस प्रकार पता नहीं कब ईश्वर मेरी इस प्रार्थना को सुनेंगे और मुझे उस भवसागर से पार करके शांति और मुक्ति प्रदान करेंगे। कवित्री कहना क्या चाह रही है कि जीवन जो है वह साधन रूपी कच्चे धागे से संसार रूपी भवसागर में तैरती हुई मनुष्य की जीवन रूपी नौका को डूबने से बचाने के लिए एक कुशल माझी की ज़रूरत होती है। अर्थात अगर आपको संसार सागर पार करना है तो उसके लिए एक नाव चाहिए। नाव क्या है? आपका कर्म है। और उतारने के लिए, नाव चलाने के लिए एक माझी की ज़रूरत होती है, नाविक की ज़रूरत होती है। नाविक क्या है? वो आपका गुरु है जो कि इस भवसागर से पार करता है। तो कवित्री वही कह रही है कि जीवन साधन रूपी कच्चे धागों से इस संसार रूपी भवसागर से तैरती हुई मनुष्य की जीवन नौका को डूबने से बचाने के लिए एक कुशल माझी की ज़रूरत है और
कवित्री का ये विश्वास है कि जाने कब सुन मेरी पुकार करें देव भव सागर पार। और निश्चित तौर पर मेरी पुकार तो ईश्वर सुनेंगे सुनेंगे, लेकिन कब सुनेंगे हमें पता नहीं है, और इस भव सागर से वो पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवित्री कह रही है कि उस सकोरे से, जो कच्चा मिट्टी का बर्तन है, उससे पानी टपक रहा है, जिसके कारण से मेरे प्रयास व्यर्थ होते चले जा रहे हैं। अर्थात प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं। अर्थात कर्म जब आपका अच्छा रहेगा तभी प्रयास सफल भी होगा। कर्म कैसा होना चाहिए? आपका निस्वार्थ भाव का कर्म होना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। और जी में उठती रह रहे हूँ घर जाने की चाह घेरे। और मानव स्वभाव जो है संकालु स्वभाव होता है। संकालु मतलब हमेशा डाउटफुल रहता है, और इसलिए कवित्री कहती है मुझे घर अर्थात उस ईश्वर की शरण में जाना है। और कब मैं पहुँचूँगी, इस बात को सोच करके मन में बार बार शंका हो रही है कि कब पहुँचूँगी, और मुझे उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए यथाशीघ्र ही उसके पास जाना है। लेकिन कर्म के अनुसार वो परमपिता परमेश्वर मुझे कब अपनी शरण में लेंगे, ये हमें पता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, कवित्री ये कहना चाहती है कि जब आपके कर्म निस्वार्थ भाव से होंगे तो ईश्वर जरूर आपको अपनी शरण में लेगा, और आने वाले समय में आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये वाक्य का पहला पद रहा, इसे आप दोहराइए, और अगर आपको अच्छा लगा है, मेरा ये व्याख्या अच्छी लगी है, तो निश्चित तौर पर इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।